टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, हर चैप्टर से जुड़ी एक टिप देखने वाले हैं और जब फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स लिखना है तो हमें किन टिप्स को फॉलो करना है वो भी हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 मार्क, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स लिखा हुआ है और उसके सामने लिखे हैं 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। तो दोस्तों, जब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पॉइंट लिखना है या फिर 4 लाइन लिखनी है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट्स गिव अ क्लियर विजन टू द चेकर एंड हेंस यू स्कोर बेटर। ठीक है, जब आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हो ना तो चेकर के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़ेगा। अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने पॉइंट वाइज लिखा है, क्लियर लिखा है, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 2 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट लिखना है एंड 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 6 पॉइंट्स लिखना है। Whenever diagrams are required, draw with proper names like asanas, test and measurement, etc. आसनास जब आपको पूछे जाएंगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही है और वो जो आसन है उसको बनाना भी है। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट में कोई टेस्ट आ जाता है जिसमें फोटो भी रिक्वायर्ड है तो आप फोटो भी बनाओगे और प्रॉपर नेम दोगे कि इसको रूलर बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि चेकर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक ग्लांस में उसको जितना समझ में आ जाएगा आप उतना बेटर स्कोर कर पाओगे। टाइम शुड बी अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो लिमिटेड टाइम ही देना है। 5 मार्क वाले क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हमने पहले क्वेश्चंस में बहुत टाइम दे दिया और फिर लॉन्ग आंसर्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी राइटिंग को क्लियर रखिए, ज़्यादा काटा पीटी मत करिए। अगर कोई गलती हो भी गई है तो सिंपली एक ऐसे कट लगा दीजिए। ठीक है, बहुत लोगों की आदत रहती है पूरा घिस देते हैं उसमें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है जब आप आंसर्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमारी यूनिट 1 कौन सी है? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके सामने मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी इस चैप्टर को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने चैप्टर में भी डिस्कस करे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको फिर देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट एंड टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होती है, और स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनी 4 कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो हमने हर कमिटी को अच्छे से डिस्कस करा था कि प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट में उनका काम क्या रहता है। हमको पॉइंट वाइज लिखना है इस आंसर को भी और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। प्लस फिक्सचर्स जो हमको याद रखने हैं ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 11 टीम, साइक्लिक फिक्सचर्स, इन सारे फिक्सचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूर से ही फिक्सचर आने वाला है लाइक 2000%, तो हमको ये पढ़ के जाना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक टिप जो है इस चैप्टर के लिए वो ये है कि डू नॉट मिस फिक्सचर्स, अलोकेशन ऑफ बाइस एंड कमिटीज ड्यूटीज। ये चीज़ें तो पढ़ के जानी ही जानी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं। हमने इंडिविजुअली सबको पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपको समझाना है विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, हमारी डाइट में प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पढ़ के जाना है। व्हाट आर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस, ये भी हमने पढ़ा था एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Tip for the chapter is the student should be able to differentiate between nutritive and non-nutritive components in detail. Very very important. All right. दोस्तों, हमारी यूनिट 3 है योगा एंड लाइफस्टाइल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी मिस नहीं करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक्सप्लेन एनी 8 आसनास विद देयर इफेक्ट्स।
तो जब भी आपको समझाने के लिए आएगा तो आपको आसनास के बारे में बताना है, उनके डायग्राम्स ड्रॉ करना है और उनका इंपॉर्टेंस बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय सो एंड सो आसना, यानी आपको कोई पर्टिकुलर आसन दे दिया जाएगा, आपको उसको समझाना होगा. तो सारे ही आसनास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे के सारे पढ़ के जाने हैं. सजेस्ट सम आसनास टू क्योर डायबिटीज़. डायबिटीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, डायबिटीज़ क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है. इन व्हाट वे योगा कैन क्योर ओबेसिटी. ऑल्सो स्टेट द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी एंड इट्स रीजंस, यानी मोटापा किस कारण से होता है, उसके रीजंस क्या हैं, उसका मतलब क्या है और कौन से आसनास हैं जो ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, वो आपको समझाने हैं. सजेस्ट सम आसनास टू क्योर अस्थमा. अस्थमा के आसनास आपको बताने हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन एंड प्रिवेंटिव आसनास फॉर इट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी टिप क्या है. The student must know all the asanas in detail with the respective diagram and should be able to identify asanas by looking at the picture. Very important chapter. तो हमको पता है कि इस बार हमको फोटोज भी आइडेंटिफाई करने को आएंगी, तो आपको आसनास देखकर पता भी लग जाने चाहिए कि वो आसना किस बारे में है, वो आसना कौन सा है. ऑल राइट दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. इसमें भी आपको ये छोटे छोटे जो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी. 3 मार्क 5 मार्क में आ सकता है कि एक्सप्लेन ADHD, SPD, ODD, OCD, ASD, जो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं. एक्सप्लेन डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप, हमने डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था. डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं, यानी जब हम एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन से बात करेंगे तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ये भी हमने पढ़ा था. डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स भी पढ़े थे कि डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक डिसऑर्डर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जनरली कॉमन ही है लेकिन आपको याद होने चाहिए. एंड व्हाट इज द टिप फॉर दिस चैप्टर, डू नॉट मिस द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी डिसेबिलिटी की टाइप्स, डिसऑर्डर की टाइप्स, व्हाट इज डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज Unit 5, Children and Women in Sports. Very important chapter from exams perspective. What is motor development and factors affecting them? 1 mark 3 mark में आ सकता है ये question. What do you mean by gross motor development and fine motor development? तो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि gross motor development किसको बोलते हैं, fine motor development किसको बोलते हैं. Next is explain the following with their causes and corrective measures. Very very important topic. ये हमने बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा था. नॉक नीज, फ्लैट फुट, बो लेग्स, काइफिसिस, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस. और फोटो को देख के भी आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है. जैसे फ्लैट फुट की अगर फोटो दे दी है तो आपको पहचानते आना चाहिए कि यहाँ पे फ्लैट फुट की बात हो रही है. ठीक है. Why there is less participation of women in sports? One of the very important question. And tip for the chapter is very important chapter. Learn all the postural deformities with their corrective measures and why there is less participation of women in sports. तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और हमने एक वीडियो भी रिलीज करी है जिसमें हम फोटोज़ को देख के पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की वो पिक्चर किस बारे में है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो. नेक्स्ट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं व्हाट इज मोटर फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन एनी 3 टेस्ट. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि टेस्ट क्या होते हैं और पर्टिकुलर टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है. ठीक है. और पर्टिकुलर टेस्ट क्यों परफॉर्म होता है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें स्कोर कैसे दिया जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं. एक्सप्लेन एनी 3 टेस्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट, यानी रिकली एंड जोन्स के कोई 3 टेस्ट आप समझा सकते हो. एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर चेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. डायरेक्टली आपसे टेस्ट ना पूछ के वो किस लिए होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करने के लिए या चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, उसका नाम बताओ. एक्सप्लेन शटल रन टेस्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक स्क्रैच टेस्ट. हाउ कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस कैन बी टेस्टेड. सजेस्ट द टेस्ट. अब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा है कि ये टेस्ट कौन सा है, बट बोला है कि कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट के नाम बताओ.
What are the tests for senior citizen? One of the very important question. What is AMCURL test and what is Rockport test? और इस चैप्टर की टिप है यू शुड नो विच टेस्ट इज डन फॉर व्हाट पर्पस. तभी तो आप बता पाओगे कि ये टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है या ये टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए होता है. ठीक है. हमारा नेक्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन. एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी. तो हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर के पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. तो आपको सारे ही पॉइंट्स याद होने चाहिए. इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी जनरल पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, या हम पढ़े हैं उस चैप्टर में. फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज, एक्सप्लेन कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसरेशन, इंसिशन एंड देयर फर्स्ट एड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन. एक्सप्लेन फ्रैक्चर एंड वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें हमने बोन्स के बारे में भी पढ़ा था कि कोई टेढ़ी हो जाती है, कोई चूरा चूरा हो जाती है, कोई डायगनली ब्रेक होती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए. एंड डिसलोकेशन एंड इट्स टाइप्स. तो इस चैप्टर की टिप होगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरीज शुड नॉट बी मिस्ड, कि सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी क्या होती है, हार्ड टिश्यू इंजुरी क्या होती है, उसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है. ठीक है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. मूविंग ऑन, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स. तो इसमें क्या ही हम डिस्कस करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें डिफाइन बायोमैकेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज वेरी बेसिक. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो आपको मूवमेंट की फोटो दी जा सकती है कि ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है, और इनको पहचानो, या फिर उनको समझाने के लिए भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स विद एग्जाम्पल. यानी लॉज ऑफ मोशन तो आपको समझाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से स्पोर्ट्स में वो लॉज अप्लाई होते हैं वो भी आपको बताना है. ठीक है. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सब आपको आना चाहिए. उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स के नाम आपको आना चाहिए. एंड टिप ऑफ द चैप्टर इज यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन. ऑल राइट दोस्तों, हमारी अगली यूनिट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. तो इसमें हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा. मेंशन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपको फोटो दे दी जाएगी, उससे आपको पहचाना है कि कौन सा बॉडी टाइप है. ठीक है. या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. एक पर्सनालिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं. कैटेगराइज द पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू बिग 5 थ्योरी. तो 5 चीज़ों पर जो पर्सनालिटी है वो डिपेंड होती है अकॉर्डिंग टू द बिग 5 थ्योरी, वो आपको याद रखना है. मेंशन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जंग्स क्लासिफिकेशन. एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं. एक्सप्लेन वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में एथलीट्स के लिए किस तरीके से मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज करी जाती है. एक्सप्लेन अग्रेशन एंड इट्स टाइप्स. टाइप्स ऑफ अग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. और टिप है इस चैप्टर की, स्टूडेंट शुड नो एवरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. यानी शेल्डन्स क्लासिफिकेशन में जो हमने पढ़ा था कि दुबले पतले से होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ मस्कुलर होते हैं, तो फोटो देख के भी आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सी बॉडी टाइप की बात हो रही है. दोस्तों, हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें हमने बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को पढ़ा और उनसे रिलेटेड मेथड्स को पढ़ा कि किस तरीके से हम इन फिजिकल कंपोनेंट्स को डेवलप कर सकते हैं. तो डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वेरियस एक्सरसाइजेस टू डेवलप स्ट्रेंथ. डिफाइन एंड्योरेंस एंड वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस. स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को डेवलप करने की मेथड्स क्या है, एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस को डेवलप करने की मेथड्स क्या है. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेंथ. तो हमने पढ़ा था कि स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जहाँ पे
मूवमेंट नहीं होती, एक ही पोजीशन से हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। स्टैटिक में हम यही करते हैं और डायनामिक में क्या करते हैं, मूवमेंट चेंज हो जाती है, प्लेस चेंज हो सकती है। एक्सप्लेन इन डिटेल इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में फास्ट ट्रेनिंग मेथड, स्लो ट्रेनिंग मेथड, ये सब आपको आना चाहिए। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रेन करते हैं। एक्सप्लेन स्पीड एंड ट्रेनिंग मेथड्स। स्पीड क्या है और कौन कौन सी मेथड है जिससे हम स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स टाइप एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसकी टाइप क्या है। जब हम किसी की मदद से कुछ परफॉर्म करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब हम खुद से ही चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव ability, and tip for this chapter is the student should know every physical component and training methods and should be able to identify pictures of various exercises कि isometric, isotonic, isokinetic exercises क्या होती हैं। अगर आपको फोटो दिखा दी गई, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो वॉल को धक्का दे रहा है, तो आपको पहचानते आना चाहिए कि वो कौन से टाइप के एक्सरसाइजेस है। तो ये थे हमारे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डू शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।